हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों ने मौसा जी का वीडियो तो देखा ही होगा। मौसा जी सपना के मौसे ससुर जी, मतलब राजवीर भैया सूरज भैया के मौसा जी। जी हाँ गाइस, मैं उनकी वीडियो की बात कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने मौसा जी का वीडियो तो देखा ही होगा। मैंने जस्ट उनका वीडियो देखा तो मैंने सोचा चलो मैं भी इस पर कुछ रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। और सपना की लाइव स्ट्रीम भी देखी होगी आप लोगों ने। तो हमारे मौसा जी का कहना है कि भाई हम लोग तो समझौता करने गए थे, मतलब कि एक परिवार को, एक दादा दादी को उनकी पोतियों से मिला दिया जाए, एक सास ससुर को अपनी बहुओं से और बहू से मिला दिया जाए। हम उनके परिवार को एक करने गए थे, लेकिन हमारी बहू रानी ने, सपना ने हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि हम लोग लालच में यहाँ पर आए थे, हम लोग उनका घर बर्बाद कर रहे हैं। मतलब ऐसे एलिगेशन सपना ने अपने मौसा जी के ऊपर और सब वो अंशु के पापा के ऊपर, मतलब मामे ससुर और मौसा ससुर के ऊपर लगा दिया है। तो मौसा जी का कहना है कि जो बिला उन्होंने मथुरा में लिया था सपना के सास ससुर ने मिलकर और सपना ने मिलकर, चेक से उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। उन्होंने बिला लिया था और सपना को भी वो बिला बहुत पसंद आया था और हम लोगों ने बिला दिलाने में उनकी बहुत मदद की थी। उन्होंने हमसे बोला था कि भाई अब बच्चे चले गए हैं राजवीर और सूरज, तो मेरा यहाँ पर शिवपुरी में मन नहीं लगता है, तो मैं मथुरा में ही भगवान कृष्ण की नगरी में आकर ही रहना चाहता हूँ। अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजारूंगा। और मेरी तीनों बच्चियाँ, जब बच्चियाँ अंशु और सपना की बेटियाँ और सपना, ये तीनों चारों अच्छी से रह पाए, ऐसा घर दिला दो हमें, अच्छी कॉलोनी हो जहाँ पर हमारी बच्चियाँ अच्छी से रह पाए और हम लोगों का बुढ़ापा भी अच्छे से निकल पाए। तो उनके मौसा जी ने कुछ छानबीन करने के बाद कुछ कॉलोनियाँ दिखाई उनको, तो उन्हें ये जो विला उन्होंने ख़रीदा वो पसंद आ गया। और डबल फ्लोर का है और अच्छा खासा बड़ा घर है, तो उन्होंने वो घर ले लिया। तो घर ले लिया तो जो जिनसे लिया, जो चलता है वहाँ पर काम, तो बिल्डिंग टाइप का रहता है विला भी। और जहाँ पर हम लेते हैं वो कंप्लीट नहीं था, मतलब कभी कभी कंप्लीट भी मिल जाता है, कभी कभी कंप्लीट नहीं मिलता है। वो हमारी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की चीज़ें पसंद आ रही है। तो सपना को जो विला पसंद आया था वो कंप्लीट नहीं था, तो उन्होंने, जो वहाँ के वो थे ओनर, उन्होंने महीने में काम ख़त्म हो जाएगा और तब आप इसके ले सकते हो, तो उनका नाम वाम जो करवाना है वो सब प्रोसेस आप चालू कर सकते हो। तो जो सजी से बोला है कि आप लोग वो प्रोसेस चालू करवा दीजिए, विला कंप्लीट होने वाला है। तो बहुत दिन से फ़ोन लगा रहे हैं। तो जैसे ही सपना के सास ससुर वहाँ मथुरा पहुँचे तो उनके मौसा जी ने बोला कि उसका क्या करना है, मेरे पास फ़ोन आ रहा है। तो वो कुछ बोले नहीं कि आपके नाम से करवाना है, सपना के नाम से करवाना है, या जॉइंट नाम करवाना है, मतलब दोनों का मिलके क्या करवाना। तो वो बोले नहीं कुछ, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सपना उनके साथ नहीं रहती है, उन्हें पता नहीं है कि वो रहेगी यहाँ आकर या नहीं रहेगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो कि हम उसी सिलसिले में सपना के पास गए थे बात करने के लिए। तो उनके परिवार ने, सपना के परिवार ने हमारा बहुत अच्छा आदर सत्कार किया। उन्होंने बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें करी, बहुत सब कुछ हमें अच्छा लगा। वहाँ ऐसा कुछ नेगेटिव माहौल ही नहीं था, बहुत अच्छे से हमारा आदर सत्कार किया उन लोगों ने, ऐसा बोला उनके मौसा जी ने। और फिर जो सपना के माँ से वो सॉरी मामे ससुर का लड़का है धीरज, उन्होंने एक क्लिप डाल दी चंद सेकंड की। वो वीडियो देखकर भी सपना ने पूरा ही नेगेटिव माहौल बना दिया कि ये लोग हमारी जायदाद हड़पना चाहते हैं, तो हमारे नाम से ऐसा वैसा ऐसा बोला उन्होंने। तो भाई हम तो आप लोगों की मदद कर रहे थे और आप हमें को बुरा बना रहे, ऐसा करके मौसा जी ने अच्छा खासा लंबा 27 मिनट का वीडियो बना डाला। इससे पहले वह मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे, तो उस पर उनके व्यूज़ अच्छे खासे नहीं आते, 200 300 400 1000 2000 ऐसे आ जाते थे।
तो भाई उन्होंने बना दिया तो पहुंच गई वीडियो 70-75 के पे, मतलब 70-75 हज़ार ऑडियंस ने देख लिया। उन्होंने बोला मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, जो सपना बोल रही है क्या एक सपना ही अकेली सही है, जो इतना सी भी गलत हो गई, अंशु गलत हो गई, सास ससुर गलत हो गए, माँ से ससुर गलत हो गई, माँ में ससुर गलत हो गई, माँ में ससुर का लड़का गलत हो गया, पड़ोसी भैया गलत हो गए, क्या पूरी दुनिया गलत हो गई और एक सपना सही है? आप लोग ये मुझे जवाब देना। ऐसा सपना के माँ से ससुर जी ने कहा है। तो अंशु छोटी थी, 2 महीने की थी, तब हमने अंशु को हमारे घर लेकर आए थे और यहाँ पर कुछ लंबे टाइम तक रहे। और फिर अंशु को वहाँ पर सपना के सास ससुर ने ले जाते रहे, क्योंकि उन्हें एक बेटे की कमी खल रही थी। तो सपना ने बोला लाइव स्ट्रीम में आके कि देखो, अगर 2 महीने की बच्ची को आप कैसे ला सकते हो, उसको एक बच्ची को अपनी माँ से कैसे दूर कर सकते हो? सिर्फ 2 महीने की बच्ची, कितनी सी दूध मोही बच्ची को आपने अपनी क्यों उससे अलग किया? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। और फिर जैसे ही वो 2-3 साल की हुई और सपना के सास ससुर ले जाते रहे, तो ऐसी क्या बात हुई थी कि सपना के सास ससुर उसे ले जाते रहे? या तो ये लोग गलत है या वो लोग गलत है। क्या वो एक बच्ची की परवरिश नहीं कर पा रहे थे? क्या वो एक बच्ची की परवरिश करने के लिए सक्षम नहीं थे? क्या उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी? अब ऐसे ही ऑडियंस के दिमाग में सवाल तो उठेंगे जब ये ऐसी बातें सुनेंगे। वो अपने ही जाल में फंस गए हैं कुल मिलाकर मौसा जी। तो गाइस, अंशु जब पूरा बचपन ही अंशु ने इधर उधर गवाया है अपना बचपन। अब वो 16 साल की उम्र उसने इधर उधर अपने फूफा जी उनके घर रहकर बिताई है। तो अब सपना अंशु के मम्मी पापा किस हक से अंशु को लेकर गए हैं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। और अंशु के सपना के सास ससुर ने अंशु को हमेशा अपनी बेटी समझा है और उसे बहुत अच्छी परवरिश दी है और बहुत अच्छे संस्कार भी दिए हैं और बहुत अच्छे से उसे पढ़ाया लिखाया है। तो कहा जा रहा था कि अंशु को उन्होंने घर से नहीं निकाला है। अंशु ने 12 बजे रात को खुद अपने पापा को फ़ोन लगाकर ये बोला है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, क्योंकि सपना की सास और सपना के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जिसमें सपना चाह रही थी कि अंशु मेरी तरफ रहे और उनकी बुआ जो अंशु की बुआ है। एरोप्लेन जा रहा है गाइस, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, बहुत नीचे से जा रहा है। थोड़ी देर रोक दे। तो दोनों के बीच कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी कि अंशु मेरे साइड रहे, वो बोल रही थी अंशु मेरे साइड रहे। तो अंशु बोल रही थी कि अगर मैं भाभी के साइड से बोलती हूँ तो बुआ को बुरा लगता है, बुआ की साइड से बोलती हूँ तो भाभी को गलत लगता है। इसलिए उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया 12 बजे रात को और बोला पापा आप मुझे यहाँ से ले जाओ, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। तो दूसरे दिन उसके पापा आए और उसे ले गए और जो गोल्ड की चेन थी अंशु के पास वो सब कुछ देकर चले गए। बोला जैसे मैं अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ के गया था वैसे ही अपनी बेटी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये बात थी। और सपना बोल रही है कि उसे मेरे सास ससुर ने भेजा मुझसे दूर करने के लिए। तो अब ये बात तो क्लियर, पता नहीं को अंशु ही कर सकती है या फिर सपना कर सके। सपना बोल रही है कि जब मैंने बोला तो अंशु को जवाब देना था कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे कोई ने नहीं निकाला है घर से। तो अब इन लोगों के बीच में महायुद्ध छिड़ गया है गाइस। सब अपने अपने तरफ से रख रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ऑडियंस हो रही है कंफ्यूज कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आप लोगों की इनमें क्या राय है? आपको कौन सही लगता है, सपना अंशु या उनके मौसा जी बोल रहे वो बात सही लगती है? आप लोग अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।